देखो बच्चों, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उस एग्ज़ाम में अगर ग्रामर पूछता है तो ये ज़रूर पूछेगा, और ख़ास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें बेसिक जानकारी जो है इसमें बताई गई है, और जो 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं उनके लिए भी बेसिक जानकारी ये बताई गई है। टोटल क्वेश्चन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से लिया गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जितने भी वर्ड आएंगे उनका एमसीक्यूज दिया है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और इस क्वेश्चन में से 4 विकल्प दिए गए हैं, और इस विकल्प में से आपको छांटना है कि वह नाउन है, प्रोनाउन है, कि एडजेक्टिव है, कि वर्ब है, कि एडवर्ब है। पहला क्वेश्चन है रमेश इंटर्ड द हाउस क्वाइटली, और इसमें दिया व्हाट इज क्वाइटली इन इट, यानी कि रमेश घर में शांतिपूर्वक इंटर कर गया, यानी कि घुस गया। देखो क्वाइट जो होता है ये 3 वर्ड होता है। एक होता है QUIET, क्वाइट मीन्स होता है शांत, और एक होता है QUITELY नहीं मैं लिख रहा हूँ, क्वाइट होता है। क्वाइट मतलब होता है पूरी तरह से। एक होता है क्विट, QUIT, क्विट मीन्स होता है छोड़ना। इस क्वाइट मीन्स होता है शांत, इस क्वाइट माने होता है पूरी तरह से। तो ये जो है शांत एडजेक्टिव है, अगर इसी में हम LY लगा देंगे तो एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब की पहचान क्या है, देखो करा व्हाट इज क्वाइटली इन इट, यानी कि रमेश घर में शांतिपूर्वक, शांति के साथ, यानी कि शांत रूप से घुस गया। यानी कि जो क्वाइटली है शांत रूप से, ये बता रहा है इंटर को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि इंटर माने घुसना, ये है वर्ब, और वर्ब की विशेषता जो बताता है वो होता है एडवर्ब, यानी कि प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, वर्ब नहीं है, ये है एडवर्ब। ठीक है। दूसरा देखो, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, व्हाट इज बॉय इन इट, और इसमें बॉय क्या है, तो ये बता रहा है कि आई प्रोनाउन है, एम वर्ब है, ए आर्टिकल है, और बॉय नाउन है। और नाउन में खास करके कौन सा नाउन है, देखो जो नाउन होते हैं वो 5 तरह के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब क्या होता है, प्रॉपर नाउन में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है, उसका पर्टिकुलर उसका नाम दिया रहेगा। जैसे बॉय है तो रमेश रहेगा, महेश रहेगा, दिनेश रहेगा, तो प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है। अब कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन में जब हमको पता न चल पाए कि वह स्त्री है कि पुरुष है, जब हम पर्टिकुलर किसी को न कह पाए, जैसे ये कलम लिख रहे हैं तो जो पेन है ये किस कंपनी का है ये नहीं पता है, तो अगर मैं कहूँ कि ये कलम दे दो तो आप कोई भी कलम दे दोगे, तो वो कॉमन नाउन रहेगा जब पता न चले कि पर्टिकुलर किसके बारे में बात हो रहा है। जैसे मान के चलो कि हमने कहा कि डॉक्टर ने मुझे दवा दिया, तो आपको क्या पता कि वो लेडीज़ थी कि जेंट्स था, तो ऐसे में जब पता नहीं चलता तो कॉमन नाउन होता है। अब कह रहा कि आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, लेकिन कौन लड़का हूँ पता नहीं चल रहा है, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा, बॉय कॉमन नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन नहीं होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा। तीसरा है राधिका बॉट अ ब्यूटीफुल पेन फ्रॉम ए शॉप, यानी कि राधिका ने एक दुकान से सुंदर पेन खरीदा। तो राधिका नाउन है, बॉट वर्ब है, ए आर्टिकल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, पेन नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, ए आर्टिकल है, शॉप नाउन है। अब इसे पूछ रहा व्हाट इज ब्यूटीफुल इन इट, ब्यूटीफुल इसमें क्या है, तो पेन की विशेषता बता रहा है। तो जो नाउन की विशेषता बताता है या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वह एडजेक्टिव होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने कहा कि सुंदर पेन, बढ़िया पेन, खराब पेन, काला पेन, या हमने कहा कि सुंदर कुत्ता, बेकार कुत्ता, लंगड़ा कुत्ता, यानी कि कुत्ते की जो विशेषता बताई जा रही है, यानी कि किसी भी नाउन की जो विशेषता बताई जाती है वो एडजेक्टिव होता है, तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है। नेक्स्ट है राधिका बॉट, देखो यहाँ होना चाहिए था अ ब्यूटीफुल पेन फ्रॉम ए शॉप, से सेम सेंटेंस है, लेकिन इसमें देखो कह रहा है व्हाट इज फ्रॉम इन इट,
कि इसमें फ्रॉम क्या है। अब देखो, राधिका नाउन है, बॉट वर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, पेन नाउन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है ए शॉप, यानी कि एक दुकान से। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन आप ऐसे जानो कि जब किसी वर्ड का हम हिंदी बोलते हैं तो उसमें का, की, के, सा, सी, से और में, पे, पर, ये चीज़ें आएंगी। सा, सी, से, में, पर और का, की, के, ये सब वर्ड आएंगे। यानी कि जैसे दुकान से, तो से आ गया ना, देखो से इसमें है। ये मतलब देसी तरीका है, देसी स्कूल पर हो तो देसी तरीका आपको बताया जा रहा है। फ्रॉम माने से। दूसरा, अंग्रेजी में कैसे डिफाइन करते हैं प्रीपोजिशन को? प्रीपोजिशन होता है वह किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू रिलेट इट्स मीनिंग विथ अदर वर्ड्स। जो दूसरे शब्द होते हैं उनसे इस नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताता है। तो दुकान से क्या किया? खरीदा। कि दुकान से एक सुंदर पेन, तो आप कहोगे नहीं, दुकान से खरीदा। तो खरीदना का इसमें रिलेशन बता रहा है शॉप से, यानी कि शॉप और खरीदना इन दोनों के बीच संबंध जो बता रहा है वो बता रहा है फ्रॉम। तो ये फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन। एडजेक्टिव गलत है, वर्ब गलत है, एडवर्ब गलत है, प्रीपोजिशन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कह रहा है सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, आइडेंटिफाई द वर्ब। इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई करो, यानी कि परिचय बताओ कि इज क्या है, वर्ब क्या है। तो सी जो है ये प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, गर्ल नाउन है। अब देखो क्या होता है कि जो सी है इसके बाद इज तो है लेकिन मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया है, तो ये इज ही हो जाएगा मेन वर्ब। तो हम चाहे इसको मेन वर्ब कहें चाहे हेल्पिंग वर्ब कहें, लेकिन है तो ये वर्ब ही ना, तो ये वर्ब जो है इज होगा। तो सी गलत है, इज सही है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, गर्ल नाउन है। तो ये हो गया आपका सही। नेक्स्ट है कालिदास इज द शेक्सपियर इंडिया। अब इसमें सही से वर्ड को भरना है, तो हम कहेंगे कालिदास ये नाउन है, इज वर्ब है, द आर्टिकल है, शेक्सपियर नाउन है और इंडिया नाउन है। तो यहाँ नाउन, ठीक है। अब देखो मेन वर्ब तो आएगा नहीं क्योंकि इज के बाद नाउन दे दिया है। तो कहने का मतलब है कालिदास हैं, क्या हैं? द शेक्सपियर हैं, इंडिया से शेक्सपियर हैं, कालिदास इंडिया से शेक्सपियर हैं, कि कालिदास इंडिया के शेक्सपियर हैं, कि कालिदास इंडिया के लिए शेक्सपियर हैं, कि कालिदास इंडिया के साथ शेक्सपियर हैं। तो आप कहोगे नहीं, कालिदास इंडिया के शेक्सपियर हैं, यानी शेक्सपियर एक कवि नाटककार हैं, प्लेराइट हैं, और कालिदास जो है इंडिया के प्लेराइट हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों प्लेराइट ही हैं, नाटककार ही हैं, लेकिन कालिदास जो है वो भारत के शेक्सपियर हैं। तो यहाँ पर ऑफ लगेगा, ऑफ। तो ये बी वाला सही होगा। नेक्स्ट है माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरा भाई एक डॉक्टर है। व्हाट इज माई इन द सेंटेंस। अब देखो माई ब्रदर, जो माई है ना ये नाउन के पहले लगा हुआ है, और नाउन के पहले अभी आपने सुना होगा कि नाउन के पहले अगर कोई वर्ड रहता है तो दूसरे नाउन से या प्रोनाउन से या शब्दों से संबंध को बताता है, तो प्रीपोजिशन होता है। लेकिन यहाँ माई जो है, माई के पहले कोई वर्ड है नहीं, न दूसरे वर्ड से रिलेशन बता रहा है, बस ये ब्रदर के पोजीशन को बता रहा है। पोजीशन मतलब अधिकार को। मेरा भाई नहीं, तुम्हारा भाई नहीं, उसका भाई नहीं, यानी कि मेरा भाई मेरे अधिकार को बता रहा है। तो जब अधिकार को बताता है ना तो उसे पोजेसिव कहते हैं, पोजेशन कहते हैं। और ये किसी नाउन के पहले लगा हुआ है माई, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। लेकिन एडजेक्टिव में कौन सा? पजेसिव एडजेक्टिव।
और यहाँ क्या दे रहा है, केवल एडजेक्टिव दे रहा है, प्रोनाउन दे रहा है, नाउन दे रहा है, वर्ब दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही हैज़ बीन रीडिंग, ही प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रूप में लगा है, हैज़ बीन रीडिंग वर्ब है, बुक किताब यानी कि वह किताब पढ़ रहा है, 2 days 2 दिन, तो वह 2 दिन से किताब पढ़ रहा है, 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 यानी कि सिंस माने से, फार माने से, फ्रॉम माने से, ऑफ माने से। तो यहाँ क्या लगेगा, देखो जो 2 days है ये अनिश्चित है। अनिश्चित है का मतलब 2 दिन से किताब पढ़ रहा है, लेकिन कौन सा दिन था ये तो पता नहीं है। तो जब पता नहीं है तो यहाँ फार का प्रयोग होगा, और जब निश्चित रहता है तो सिंस का प्रयोग होता है। अब देखो, सरिता हैज़ बीन सफरिंग, सरिता पीड़ित है, पीड़ित है, फ्रॉम माने से, फीवर माने बुखार, तो सरिता बुखार से पीड़ित है 4 days 4 दिन से, तो सिंस, फार, फ्रॉम, टू, यहाँ भी प्रीपोजिशन वही है, यानी कि सिंस मीन्स से, फार मीन्स से, फ्रॉम मीन्स से और टू मीन्स से। तो कहने का मतलब ये है 4 दिन से कौन सा दिन था ये तो पता नहीं चला, तो जब नहीं पता चला तो यहाँ फार का प्रयोग करेंगे। फार मीन्स होता है से। तो याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कंपटीशन में भी और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है ज़्यादा। दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क, दे मतलब वे प्रोनाउन है, हैव बीन डूइंग वर्ब है, दिस वर्क मतलब यह काम, और होली, होली मतलब त्यौहार है। तो दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क, वे इस काम को कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं, होली से। अब होली जो पड़ा था पिछली बार, तो वो तो निश्चित है ना कि किस डेट में पड़ा था, तो जो होली है ये निश्चित है, तो निश्चित के लिए आप सिंस का प्रयोग करोगे। देखो सिंस यहाँ है, अभी मैंने बताया जब अनिश्चित रहेगा तो निश्चित में कौन कौन आते हैं, एक बार सुन लो थोड़ा सा। दिन का कोई भी भाग रहेगा, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम, भोर, भिनसहरा, गदबेर, आधी रात अगर रहेगा तो निश्चित रहेगा। दिन का कोई भी भाग, सुबह, दोपहर, शाम, भोर, भिनसहरा, गदबेर, आधी रात, जो भी रहेगा। और पिछला दिन, पिछला हफ्ता, पिछला महीना, पिछला वर्ष, पिछला शादी का दिन, पिछला मरण दिन, पिछला जन्मदिन, कोई भी पिछला रहेगा तो निश्चित रहेगा। ठीक है, और किसी त्यौहार का नाम, किसी वर्ष का नाम, किसी ऋतु का नाम, किसी फंक्शन का नाम अगर रहेगा, जैसे बर्थडे हो गया, जन्मदिन हो गया, मरण दिन हो गया, शादी का दिन हो गया, है ना, होली, दीपावली, दशहरा या कोई भी त्यौहार हो गया, उससे जब रहेगा यहाँ पर, जैसे होली है ना, तो ये सिंस लगेगा। तो याद रखना यहाँ सिंस लगेगा। काऊ इज अ काइंड एनिमल, गाय एक, काइंड मीन्स होता है दयालु, एनिमल मीन्स होता है जानवर, तो गाय एक दयालु जानवर है। अब इसमें पूछ रहा है व्हाट इज काइंड इन इट, काइंड क्या है, तो देखो काउ नाउन है, इज वर्ब है, ए आर्टिकल है, और काइंड एनिमल यानी कि जानवर कैसा, दयालु, यानी कि जानवर की विशेषता ये बता रहा है। तो जब नाउन की विशेषता बताएगा तो वह एडजेक्टिव होता है। नाउन गलत है, प्रोनाउन गलत है, वर्ब गलत है, एडजेक्टिव सही है। अभी 11 हम लोगों ने किया, और देख लेते हैं। देखो 12वां है, राहुल हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड हिज वर्क। राहुल नाउन है, ठीक है, हैज़ वर्ब है, ऑलमोस्ट लगभग, फिनिश्ड समाप्त कर दिया। अब देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो राहुल ने लगभग समाप्त कर दिया है। क्या कर दिया है, हिज वर्क अपना कार्य। राहुल ने लगभग अपना कार्य समाप्त कर दिया है। व्हाट इज ऑलमोस्ट इन इट, अब ऑलमोस्ट इसमें क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो राहुल हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, राहुल ने अपना कार्य समाप्त कर दिया है। अब थोड़ा समाप्त किया है कि ज़्यादा समाप्त किया है कि पूरा समाप्त किया है कि कम समाप्त किया है, तो आप कहोगे नहीं, लगभग समाप्त कर दिया है। तो जो लगभग है यह समाप्त करने की विशेषता को बता रहा है, यानी कि वर्ब की विशेषता को बता रहा है। लगभग समाप्त किया, लगभग खा गया, लगभग रो रहा है, तो लगभग जो है ऑलमोस्ट है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो जो वर्ब की विशेषता बताता है वर्ड, वह एडवर्ब होता है। तो वर्ब गलत है,
एडवर्ब सही है, प्रीपोजिशन गलत है, एडजेक्टिव गलत है। नेक्स्ट देखो, आई रिक्वेस्ट यू, मैं अनुरोध करता हूँ। आई प्रोनाउन है, रिक्वेस्ट वर्ब है, यू प्रोनाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में लगा हुआ है। तो आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। काइंडली, प्लीज, काइंडली मतलब होता है कृपया। हेल्प मी, मेरी सहायता करें। हेल्प माने सहायता करना वर्ब है और मी माने मुझे प्रोनाउन है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ सहायता करने के लिए। तो देखो एक नियम यहाँ ये बनता है कि देखो एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जब कोई दूसरा मेन वर्ब जुड़ता है ना, जैसे हेल्प मीन्स होता है सहायता करना, तो जब कोई मेन वर्ब जुड़ता है तो आप इसको दो तरह से लिख सकते हो। एक तो आप जिरंड बना के लिख सकते हो हेल्पिंग, और दूसरा लिख सकते हो टू हेल्प, ठीक है, टू हेल्प। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप जोड़ रहे हो तो इसका मतलब आपको टू ही जोड़ना है। तो ऑफ गलत है, टू सही है, फ्रॉम गलत है, बाई गलत है। अगर यहाँ पर टू आप नहीं लगाते और यहाँ पर पहले से जिरंड फॉर्म रहता यानी कि हेल्पिंग वाला रहता तो हम या तो फ्रॉम लगाते या तो ऑफ लगाते या तो बाई लगाते। लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म में है तो जब भी किसी सेंटेंस में कोई वर्ब आ जाए और मेन वर्ब के स्थान पर न हो, सेंटेंस में कहीं और हो, तो हम उसको टू लगाएंगे अगर फर्स्ट फॉर्म में रहेगा तो, और अगर आईएनजी फॉर्म में रहेगा तो ऑफ, बाई, इन जो भी रहेगा उसको हम लगाएंगे। 14वां है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ये नाम है तो प्रॉपर नाउन है ना। इज माने हैं, क्या है, ग्रेटेस्ट लीडर यानी कि महानतम नेता, इन इंडिया भारत में, नाउ और डेज इन दिनों। तो ग्रेटेस्ट एडजेक्टिव है, लीडर नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, इंडिया नाउन है, नाउ और डेज एडवर्ब है। एडवर्ब क्या है, ये एडवर्ब फ्रेज है क्योंकि एडवर्ब की तरह काम कर रहा है और एक दो तीन वर्ड मिलकर के एडवर्ब की तरह काम कर रहे हैं तो इसे एडवर्ब फ्रेज कहा जाएगा। अब देखो, अब यहाँ क्या लगेगा, ए, एन, द, नन। तो होता क्या है कि जब कोई कंपैरेटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब जैसे मान के चलो कि एक फास्ट है तो ये पॉजिटिव डिग्री है, अगर हम फास्टर करेंगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री होगा, अगर फास्टेस्ट करेंगे, फास्टेस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी सेंटेंस कोई भी जो एडजेक्टिव होता है अगर ये अपने सुपरलेटिव डिग्री में है, शायद मैं पहले कंपैरेटिव बोल दिया, लेकिन जब अपने सुपरलेटिव डिग्री में होता है, सुपरलेटिव फॉर्म में होता है तो इसके पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो फास्टेस्ट के साथ द लगेगा, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट के साथ द लगेगा, ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, तो ब्लैकेस्ट के साथ द लगेगा, व्हाइट, व्हाइटर, व्हाइटेस्ट, तो व्हाइटेस्ट के साथ द लगेगा। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि एडजेक्टिव के जो फॉर्म होते हैं वो तीन फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म। तो जो सुपरलेटिव फॉर्म होता है उसके पहले, जैसे ग्रेटेस्ट है, इसके पहले द का प्रयोग होगा, तो सी सही है। नेक्स्ट देखो, ट्रीज आर गुड। ट्रीज माने पेड़, आर माने होते हैं, गुड माने अच्छे, फॉर माने के लिए, द इन्वायरमेंट मतलब प्रदूषण के लिए, पर्यावरण के लिए, सॉरी पर्यावरण के लिए पेड़ अच्छे होते हैं। व्हाट इज इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट यहाँ पर क्या है, ठीक है, इन्वायरमेंट क्या है। तो अब देखो, ट्रीज जो है नाउन है, आर वर्ब है, गुड एडजेक्टिव है, फॉर प्रीपोजिशन है, द इन्वायरमेंट। अब देखो जो इन्वायरमेंट है ना इसके पहले द लगा हुआ है, तो जब किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड है और उस वर्ड के पहले ए, एन अथवा द, इन तीनों में से कोई भी लगा हो तो समझ जाना कि जिसके पहले लगा है वह नाउन ही है और वो 100% नाउन है। तो पहला ऑप्शन नाउन है तो ये सही हो गया, बी प्रोनाउन है और एडजेक्टिव है, वर्ब है। अब इन्वायरमेंट कौन सा नाउन है, दरअसल ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है देयर। अब देयर के बाद सम पेन्स यानी कि कुछ कलमें,
इन माने में, माई माने मेरे, बैग माने बैग। तो मेरे बैग में कुछ कलमें हैं। तो देखो देयर के बाद इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा कि वाज लगेगा, ये पता नहीं होता है। दरअसल देयर जो होता है ना, ये सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम करता ही नहीं है। तो सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, तो जो यहाँ पर रहता है ना वह सब्जेक्ट का काम करता है। तो ये सब्जेक्ट में देखो सम पेन्स, यानी कि पेन की संख्या कितनी है, एक से अधिक है, तो फिर यहाँ आर का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। तो हमारा ऑप्शन जो है सी सही हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द पुलिस मैन आफ्टर द थीप। द पुलिस मैन, अब देखो यहाँ जो है ये रैन होना चाहिए, आर ए एन, रैन, रैन मतलब दौड़ा। तो पुलिस मैन दौड़ रहा था, या वाज रनिंग भी कर सकते हो। यहाँ वर्ब भूल गया है, मिसप्रिंट है, तो यहाँ कोई ना कोई वर्ब रहेगा। आफ्टर माने होता है के पीछे, द थीप माने चोर। व्हाट इज आफ्टर, अब देखो आफ्टर यहाँ पर क्या है। वैसे आफ्टर जो होता है प्रीपोजिशन भी होता है, आफ्टर कंजक्शन भी होता है, और आफ्टर एडवर्ब भी होता है। तो कहने का मतलब है यहाँ क्या है, देखो पुलिस मैन रैन, पुलिस मैन दौड़ा, आफ्टर द थीप, चोर के पीछे, चोर के बाद, है ना। तो चोर के पीछे चाहे चोर के बाद, तो के बाद तो होगा नहीं, चोर के पीछे ही होगा। अब के पीछे आ रहा है ना, तो का की के हमने बताया था ना, तो जब का की के आ जाएगा तो वो प्रीपोजिशन होगा। ये तो देसी मॉडल जानकारी है, लेकिन अब कैसे समझोगे कि ये प्रीपोजिशन है। जब किसी नाउन के पहले लगा हो और दूसरे वर्ड से ये रिलेट कर रहा हो, जैसे चोर के पीछे भागना कि चोर के पीछे पुलिस, तो आप कहोगे नहीं चोर के पीछे भागना। तो यानी कि भागने से, वर्ब से इस थीप के संबंध को, रिलेशन को बता रहा है आफ्टर, तो ये हो गया प्रीपोजिशन। आफ्टर क्या हो गया, प्रीपोजिशन। तो देखो ए वाला सही है और बी कंजक्शन गलत है, इंटरजेक्शन गलत है और एडवर्ब गलत है। देखो सी डाइड, वह मर गई। ठीक है, ब्रिस्ट माने स्तन होता है, कैंसर माने कैंसर होता है। तो वह, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, और यहाँ भरना है। ब्रिस्ट कैंसर मतलब स्तन कैंसर। तो वह स्तन कैंसर से मर गई। ऑफ माने से, टू मीन्स से, फ्रॉम माने से, और बाई माने से, चारों मीन्स से होता है। लेकिन देखो डाई के साथ क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है, भूख से मरता है, प्यास से मरता है, शर्म से मरता है, तो ऐसे में हम से की अंग्रेजी ऑफ का प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। इस तरह से ए सही हो जाएगा। 19वां देखो, सी हैज़ बीन इल, वह बीमार है। अब बीमार है यानी कि देखो सी जो है सब्जेक्ट है, प्रोनाउन यहाँ पर लगा हुआ है जो प्रोनाउन और सब्जेक्ट के रूप में है। हैज़ बीन ये वर्ब है, इल एडजेक्टिव है। तो वह बीमार है, बीमार है मंडे से, मंडे का मतलब सोमवार। तो सोमवार तो सोमवार ही होता है ना, ऐसा नहीं ना कि सोमवार है फिर वही पता नहीं चल रहा कि वो सोमवार है कि मंगलवार है। सोमवार नाम बिल्कुल दे दिया है। तो जब नाम दे देता है तो उसके पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग नहीं होगा, फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा, सिंस का प्रयोग होगा, फार का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, कह रहा सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है। सी विल पास, वह पास हो जाएगी। देखो सी सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन है यहाँ पर, वर्क्स मेन वर्ब है, और हार्ड एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है, क्योंकि करने को क्वालिफाई कर रहा है, क्रिया को क्वालिफाई कर रहा है। और सी सब्जेक्ट है, विल वर्ब है, और पास यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है। अब देखो वह कठिन परिश्रम करती है तो वह पास हो जाएगी। यदि कठिन परिश्रम करती है तो पास हो जाएगी। इसलिए, सो मीन्स इसलिए कठिन परिश्रम करती है पास हो जाएगी। बट लेकिन कठिन परिश्रम करती है वह पास हो जाएगी। एंड और कठिन परिश्रम करती है वह पास हो जाएगी। तो आप कहोगे नहीं, यदि वह कठिन परिश्रम करती है तो यहाँ हो जाएगा इफ हो जाएगा। तो इफ जो यानी कि ए सही है। नेक्स्ट देखो 21वां में क्या हो रहा है, सीता डिड नॉट गो टू स्कूल, सीता स्कूल नहीं गई।
सीता स्कूल नहीं गई। तो सीता नाउन है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, गो वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है और स्कूल नाउन है। सी वाज इल, वह बीमार थी। तो सीता स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी। तो सो माने इसलिए बीमार थी, गलत हो गया। फिर भी वह बीमार थी, एट गलत हो गया। और बीमार थी, ये गलत हो गया। बिकॉज क्योंकि वह बीमार थी इसलिए वह स्कूल नहीं गई। तो बिकॉज सही हो, डी सही होगा। नेक्स्ट है रमेश इज रिच। रमेश धनी है, रमेश धनी है। और ही इज माइजर, वह कंजूस है। तो हम कहेंगे रमेश धनी है और कंजूस है। रमेश धनी है इसलिए कंजूस है, रमेश धनी है इसलिए कंजूस है, ये डबल हो गया है। रमेश धनी है क्योंकि वह कंजूस है। तो देखो यहाँ ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ सो की जगह होना चाहिए था एट होना चाहिए था या बट होना चाहिए था। तो ऑप्शन नहीं दिया है, तो मान के चलो कि ये दोनों में से एक रहेगा। तो रमेश धनी है लेकिन वह कंजूस है, लेकिन आप लगाओगे तो लेकिन का अंग्रेजी बट लगेगा। समझ में आया? तो ये सी सही हो जाएगा। ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया, फेल्ड, वह कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया। वह कठिन परिश्रम किया और फेल हो गया। वह कठिन परिश्रम किया इसीलिए फेल हो गया। वह कठिन परिश्रम किया क्योंकि फेल हो गया। वह कठिन परिश्रम किया क्योंकि फेल हो गया। तो वह कठिन परिश्रम किया फिर भी या लेकिन फेल हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बट सही हो जाएगा। तो कुल 23 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है या इस तरह का क्वेश्चन लगा ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मित्रों में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको किस प्रकार का वीडियो मिलेगा या किस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।